चलिए दोस्तों, मैं लेके आया हूं आपके लिए फिजिक्स क्लास 12 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। करेंगे इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान तरीके से। करते हैं इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान तरीके से। दोस्तों, आपने बुक में देख लिया होगा, मॉडल में देख लिया होगा, लेकिन आपके समझ में नहीं आया होगा। मैं समझाऊंगा इसे बहुत ही आसान तरीके से, जिससे आप इसे एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से लिख सकें और याद रख सकें। इसे रटने की जरूरत नहीं है, इसे समझ के चलेंगे हम और बहुत अच्छे तरीके से आप इसे सोल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारे पास क्वेश्चन। आवेश Q को R तथा R, ठीक है, R ग्रेटर देन R त्रिज्याओं के दो संकेंद्रित खोखले गोलों पर इस प्रकार से वितरित किया जाता है ताकि उनके वितरित माने बांटना, ठीक है, बांट देना, ताकि उनके आवेश के पृष्ठ घनत्व तो बराबर रहें। इस तरीके से बांट दिया जाता है जिससे उनके आवेश के जो पृष्ठ घनत्व है में बराबर रहें। उनके उभयनिष्ठ केंद्र पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। उभयनिष्ठ केंद्र पर क्या ज्ञात करना, हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना। अथवा में क्वेश्चन ये ऐसे भी पूछ लिया जाता है, समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है, इसे ऐड करके पूछ लिया जाता है, ठीक है। समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है, इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं। आवेश Q को R तथा R ग्रेटर देन R त्रिज्याओं के दो संकेंद्रित खोखले गोलों पर इस प्रकार से वितरित किया जाता है ताकि उनके आवेश के पृष्ठ घनत्व बराबर रहें। उनके उभयनिष्ठ केंद्र पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ऐसे भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, ऐसे भी पूछ लिया जाता है, दोनों ही तरीके से हम कराऊंगा। सबसे पहले लिखते हैं हम समविभव पृष्ठ की डेफिनेशन, फिर इसकी विशेषताएं लिखेंगे और फिर इसे जो ये क्वेश्चन है इसे सोल्व करेंगे, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन समझे, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है और कभी कभी समविभव पृष्ठ की जो डेफिनेशन है वो अलग से भी पूछ ली जाती है। तो इस हिसाब से हम, अगर ये आएगा तो आपको वही करना है जो मैं कराऊंगा बाद में, ठीक है। पहले फिर आपको ये समविभव पृष्ठ की डेफिनेशन नहीं लिखनी है और ना ही इसकी विशेषताएं लिखनी है, ठीक है। जितना एग्जाम में पूछा जाएगा उतना ही आपको आंसर देना है, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे इन क्वेश्चन का और फिर करता हूं मैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए दोस्तों, करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो मेन तो हमारे पास ये बड़ा आर्टिकल है, इसके डेरिवेशन है, लेकिन हम इसे भी लिख देते हैं क्योंकि अथवा में पूछ लिया जाता है कि समविभव पृष्ठ की डेफिनेशन लिख देते हैं। विद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ, सम माने क्या होता है, समान, ठीक है। विभव माने विभव, जिस पृष्ठ पर विभव समान होता है उसे बोलते हैं हम समविभव पृष्ठ, सिंपल सी बात, ठीक है। लेकिन क्या है, विद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है, ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन एक लाइन की, ठीक है। समविभव पृष्ठ की विशेषताएं भी लिख देंगे, दो विशेषताएं हैं इंपॉर्टेंट, वही लिखेंगे बस हम। क्या, नंबर एक, समविभव पृष्ठ पर किसी बिंदु के आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है, ठीक है। पहली विशेषता तो ये होगी। दूसरी क्या है, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ के लंबवत होती है। समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वह क्या होती है, पृष्ठ के लंबवत होती है, ठीक है। ये चित्र देख लेंगे हम, गोले हैं दो जो हमने देखे थे उसमें, जो अथवा में क्वेश्चन है ना, जो इससे मतलब जुड़ा हुआ क्वेश्चन है इसके साथ, या एक अथवा में क्वेश्चन है, ठीक है, आवेश वाला। वो जो क्वेश्चन है गोलों को वितरित कर दिया जाता है उसका चित्र है, ठीक है। तो आप देख लेंगे, ये Q1 आवेश, ये Q2 आवेश, दो गोले हैं, पहले वाले का Q1 और दूसरे वाले का Q2 है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो R1 है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो R2 है, ठीक है। ये बिंदु क्या है, O, ठीक है। ये चित्र बना लेंगे और स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे। बढ़ते हैं अब इसका करते हैं सोल्यूशन। चलिए दोस्तों, करते हैं अब इसका सोल्यूशन। लिखेंगे क्या, माना दो चार लाइनें ही हैं, उसी में सोल्यूशन करा दूंगा इसका, मैथमेटिकली ये क्वेश्चन है। माना आवेश Q दोनों सेकेंद्रीय गोलों पर आवेश Q1 व Q2 में बंट जाता है, ठीक है। क्या है, माना आवेश Q जो है, ठीक है, बड़ा तो Q है, दोनों सेकेंद्रीय गोलों पर आवेश Q1 में Q2 में बंट जाता है। जैसा कि हमने बताया भी था चित्र ऐसा, मान लिया ये दो गोले हैं, एक तो Q1 हो गया, एक का आवेश, और एक Q2 हो गया, ठीक है। ये दूरी इसकी R1,
ये दूरी इसकी R2, ये बिंदु O है, ठीक है, केंद्र है जिसका। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए अब जब ये है, एक चीज देखेंगे, क्योंकि ये जो Q आवेश है, ठीक है, ये Q आवेश है, इसी से निकले कौन सा Q1 और Q2 स्मॉल। क्यों? क्योंकि मेन ये है, इनके इसके आधार पर ही, यानी इसका टुकड़े होकर ही ये Q1 और Q2 आवेश में बट जाता है, ठीक है। तो यानी हम इसे क्या लिख सकते हैं, Q बराबर क्या लिख सकते हैं, Q1 प्लस Q2 लिखा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इन्हें दोनों को जोड़ने के बाद ही तो ये बनेगा। इसने क्या कहा, माना आवेश Q दोनों सकेंद्रीय गोलों पर आवेश Q1 में Q2 में बट जाता है। जब दोनों में बट जाएगा, किससे किससे टूट के, इससे, तो इनका जो योग होगा वो किसके बराबर होगा, कैपिटल Q के बराबर होगा, सीधी सी बात, ठीक है। इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है भाई। अब चलते हैं आगे। अब क्या लिखेंगे, दोनों गोलों पर आवेश पृष्ठ घनत्व समान है, आवेश पृष्ठ घनत्व समान है। जब दोनों गोलों पर आवेश पृष्ठ घनत्व समान है तो दोनों के मान एक ही होंगे, यानी हम सिग्मा आवेश पृष्ठ घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा से। यानी हम इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, Q बटे, पहले फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, Q बटे 4 पाई R स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। लेकिन हमारे पास आवेश Q1 दिया हुआ है पहले के लिए, तो Q1, ठीक है, और R1 के लिए, R की जगह क्या दिया हुआ है, R1, तो इसके लिए R। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरा भी, चूंकि गोलों पर आवेश पृष्ठ घनत्व समान है, इसलिए दूसरा भी किसके बराबर होगा, सिग्मा के बराबर होगा। दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर हैं, तो इसे क्या लिखेंगे दूसरे के लिए, Q2 बटे 4 पाई R2 स्क्वायर। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ठीक है भाई। चलिए अब जब दोनों के मान एक ही हैं, दोनों बराबर हैं एक दूसरे के, यानी तीनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो ये दोनों भी, हम इन्हें दोनों को भी एक साथ लिख सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं। तो क्या लिखा जाएगा, क्या लिख सकते हैं हम, आता है Q1 बटे 4 पाई R1 स्क्वायर बराबर किसके है, Q2 बटे 4 पाई R2 स्क्वायर के, ठीक है। क्लियर है। अब अगर मैं चाहूं कि इसे, तो मैं यहां लेके जा सकता हूं और इसे इसके नीचे लेके आ सकता हूं, सिंपल बात है। तो क्या लिख सकता हूं मैं इसे, Q1 बटे Q2, ये हम इसके नीचे लेके आए, ठीक है, बराबर, ये कहां चला जाएगा, इसके ऊपर चला जाएगा, 4 पाई R1 स्क्वायर बटे 4 पाई R2 स्क्वायर बन जाएगा, क्लियर। अब 4 पाई से आपका 4 पाई कट जाएगा, तो क्या बचेगा, Q1 बटे Q2, एक एक चीज बताऊंगा, R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर बचेगा। अब हमें क्या निकालना है, Q1 निकालना है। अगर हमें Q1 निकालना है तो ये कहाँ जाएगा, Q2 इसके पास जाएगा, ठीक है, जहां से उठाया था वहीं रख देंगे सर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, Q1 बराबर क्या हो जाएगा, ये Q2 यहाँ चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, Q2 R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। तो इसका क्या मान लेते हैं हम, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब ये जो 2 में मान आया, समीकरण 2 में किसका, Q1 का, ये मान कहाँ रख देंगे, यहाँ पर रखेंगे समीकरण 1, तो लिख देंगे समीकरण 1 में Q1 का मान समीकरण 2 से रखने पर, ठीक है। क्लियर है भाई, दिख रहा है सबको, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में सॉरी, यहाँ पर क्या रखेंगे, इसकी जगह क्या रखेंगे, ये जो Q1 का जो मान हमने निकाला वो यहाँ रख देंगे, ठीक है। अब रखते हैं, चलिए, तो क्या बन जाएगा आपके पास, Q बराबर, Q1 की जगह क्या रखेंगे आप, Q2 R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर, ठीक है, और प्लस Q2 यही लिखा जाएगा। ये जो मान है रख दिया हमने भाई, Q1 की जगह रख दिया, Q2 R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर प्लस Q2 ये है इसमें, क्लियर, इसकी जगह रख देंगे। अब Q2 इसमें भी है, कॉमन ले लेंगे, तो क्या आएगा आपके पास, Q2 अंदर क्या बचेगा, R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर प्लस 1, क्लियर, 1 बच जाएगा प्लस, समझ में आई बात। क्या, Q2 कॉमन लिया हमने, तो क्या बचेगा, R1, ये तो कॉमन में चला गया, तो क्या बचेगा, R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर,
और प्लस 1, ठीक है, क्योंकि Q2 तो कॉमन में चला गया, क्या बचेगा उधर 1, ठीक है। ये आगे ले दोस्तों देखते हैं, ये तो हो गया। अब क्या करेंगे इसमें, Q बराबर, इसमें क्या ले लेंगे इसका एलसीएम, एलसीएम क्या आ जाएगा इसमें आर स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, Q2 बताएंगे एलसीएम आर स्क्वायर का स्क्वायर, ये एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, वैसे तो आपके पास शॉर्ट मेथड भी होगा कोई सा जिससे आप निकालते होंगे, ठीक है, कि आर स्क्वायर की गुणा यहाँ कर देंगे और बटे आर स्क्वायर का स्क्वायर रख देंगे, ठीक है, ऐसे भी करते हैं लोग, लेकिन ये रियल मेथड नहीं होता है इसका। रियल मेथड क्या होता है, इसकी इससे भाग करेंगे तो भाग करने के बाद क्या आएगा, इससे ये कट जाएगा, क्या आएगा 1, ठीक है। तो 1 के ऊपर गुणा करेंगे तो क्या आएगा, सेम यही वैल्यू R1 स्क्वायर, ठीक है। इसे अलग से भी मैं सिखा दूंगा कहीं। फिर प्लस का चिन्ह है बीच में, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। अब इसके बटे कुछ है नहीं, 1 मान लेंगे, ठीक है। अब इस 1 के साथ भाग करेंगे तो क्या आएगा, सेम यही वैल्यू आएगी। अब इसके ऊपर गुणा करेंगे तो क्या आएगा, R2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं, अब क्या करेंगे, ये जो R2 स्क्वायर है इसे हम इधर लिख सकते हैं, इसके साथ गुणा में आ सकता है, ठीक है। तो इसे इधर ले आएंगे तो क्या लिखेंगे, Q R2 स्क्वायर बराबर, इधर क्या बचेगा Q2 और क्या बचेगा आपके पास R1 स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक बिल्कुल सही है। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें Q2 का मान निकालना, तो हम इसे इधर लिख सकते हैं, इसे इधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर में है चूंकि दोनों, तो हम लिख देंगे, या क्या लिखा जा सकता है इसे, Q2 R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बराबर Q R2 स्क्वायर, ठीक है, लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें Q2 का मान निकालना है, तो Q2 बराबर क्या हो जाएगा, ये जो है ये कहाँ जाएगा, इसके नीचे, तो क्या लिखेंगे, Q R2 स्क्वायर बटे, ये कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक। तो इसे मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 3, ठीक है भाई। समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है, समीकरण 3 ये है। क्लियर है, ठीक है भाई, यहां तक। अब देखते हैं, अब ये जो मान है Q2 का, ये जो मान आया है इसे कहाँ रखेंगे हम, इसमें Q2 की जगह, तो लिख देंगे समीकरण 2 में Q2 का मान रखने पर, ठीक है भाई, रखेंगे, यहां पर रखेंगे तो क्या बन जाएगा, Q1 बराबर Q2 की जगह क्या रखेंगे हम, ये Q R2 स्क्वायर बटे क्या रखेंगे, R1 स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, ठीक है भाई। और साथ में क्या है, गुना में इसके साथ R1 स्क्वायर, ये है जोन सा बटे R2 स्क्वायर। क्लियर, यहां तक, ठीक है भाई। अब R2 स्क्वायर से देखो, R2 स्क्वायर है ये पूरा का पूरा कट जाएगा इससे, ठीक है भाई। क्लियर, तो क्या लिखेंगे अब हम, जगह कहाँ बच रही है जगह भाई, चलिए यहाँ लिख देते हैं, यहाँ बच रही है, यहाँ पर लिख देते हैं। तो क्या लिख जाएगा अब, Q1 बराबर, ऊपर क्या बचेगा Q, और इधर ऊपर और क्या है R1 स्क्वायर बटे नीचे क्या बचेगा आपके पास, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ठीक है भाई, ये बचेगा। क्लियर है, इसे मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 4, ठीक है। Q1 Q2 के मान आ गए आपके पास, ठीक है। अब जब बढ़ते हैं आगे, यहां से मैं साफ कर देता हूं, एक्स्ट्रा स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है V बराबर, यानी विभव निकालना है ना, विभव V बराबर V1 प्लस V2, लेकिन V1 और V2 के फॉर्मूला होता है, V फॉर्मूला क्या होता है V का, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R, ठीक है भाई। अब दूसरे के लिए भी यही होगा फॉर्मूला, ये तो V1 के लिए है, जब V1 के लिए लिख रहे हैं हम तो हमारे पास Q1 है और R1 है, देखो हर जगह R1 है और Q1 है, तो हम क्या लिखेंगे, Q1 R1। जब दूसरे के लिए लिखेंगे V2 के लिए तो क्या लिखेंगे, 1 बटे, फॉर्मूला सेम ही रहता है, एप्सिलॉन 0 Q2 बटे R2, हाँ एप्सिलॉन नोट बोलते हैं इसे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब ये जो Q1 और Q2 का मान है
कहां से, ये Q1 का मान ये है आपके पास, Q2 का मान कहाँ है, ये है। ये दोनों मान कहां पर रखेंगे आप, यहां रखेंगे और यहां रखेंगे, ठीक है। तो लिख देंगे समीकरण, यही से मान लेते हैं 5, समीकरण 5 में Q1 व Q2 के मान रखने पर, ठीक है भाई। तो रख देंगे यहां पर। तो V बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। Q1 की जगह क्या रखेंगे आप, ये रखेंगे Q R1 स्क्वायर बटे R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, ठीक है। बटे क्या है आपके पास, R1, ठीक है। Q1 की जगह पूरा Q1 का मान रख दिया, लेकिन बटे क्या है फॉर्मूले में, R1 भी है तो R1 भी रखेंगे। फिर प्लस ऐसे ही इधर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। Q2 का मान कितना है, ये Q2 का मान यहाँ पर रखेंगे, कितना है भाई Q2 का मान, ये है, रखेंगे Q R2 स्क्वायर बटे R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ठीक है भाई, ये रख दिया। और बटे क्या है, R2 भी है तो R2 भी रख दिया। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो चलिए ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। किसी को कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखते हैं V बराबर अब हम देखेंगे ये कहाँ लिखा जा सकता है, यहाँ पर। सबसे पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इसमें से कॉमन लेकर चलेंगे, ठीक है, कॉमन ले लें। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन आ जाएगा जब, तो अंदर क्या बचेगा आपके पास, Q R1 स्क्वायर, ठीक है। ये R1 में ऊपर लिख देता हूं ऐसे, ठीक है। Q R1 स्क्वायर बटे ये R1 स्क्वायर इसके साथ आएगा क्योंकि ये नीचे आ जाएगा, समझ रहे मेरी बात। ये देखो R1 स्क्वायर, ये कैसे लिखा जाएगा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, समझ रहे, समझने का प्रयास करेंगे। ये कहाँ आएगा, इसके नीचे, ठीक है। और नीचे क्या है, R1 स्क्वायर, तो R1 स्क्वायर के साथ कैसे लिखा जाएगा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, क्लियर। फिर प्लस ये तो कॉमन में चला गया, अब क्या बचेगा, Q R2 स्क्वायर, ठीक है, बटे ये भी R2 यहां पर लिखा जाएगा, ठीक है। R2 स्क्वायर है ना भाई, R2 स्क्वायर है ये, क्लियर है, ठीक है। R2 स्क्वायर है, R1 ही है, R1 R2 स्क्वायर नहीं है भाई, स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर नहीं है, सॉरी स्क्वायर नहीं है, ठीक है, ये स्क्वायर नहीं है। अब देखो ये भी इसके साथ क्या लिखा जाएगा, ये वाला नीचे आएगा तो क्या लिखा जाएगा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक R1 से ये इसकी स्क्वायर हट जाएगी, इस R2 से इसका स्क्वायर हट जाएगा, क्या बचेगा अब, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना आ जाएगा, Q R1 बटे R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, और प्लस ये क्या बचेगा, Q R2 बटे R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ठीक है भाई। अब देखो एलसीएम आ रहा दोनों में सेम है तो सेम एलसीएम आ जाएगा, तो V बराबर क्या लिख देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ठीक है, सेम। ऊपर क्या है, Q R1 प्लस Q R2, यही लिखा जाएगा, समझ रहे, एलसीएम सेम है। जब कोई चीज नीचे सेम होती है तो ऐसा कैसा ही लिख देते हैं, एक बार लिखते हैं उनमें से, ठीक है, एलसीएम होता है वो, और ऊपर का सेम ऐसा कैसा ही लिखा जाता है प्लस चिन्ह के साथ, ठीक है। क्यों लिखा जाता है, क्योंकि इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा, एक किस में गुणा करेंगे, Q R1 ही बचेगा, फिर प्लस का चिन्ह, फिर यहाँ भी सेम है क्योंकि इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा, एक के ऊपर गुणा करेंगे Q R2, ठीक है। अब यहाँ पर Q कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, नीचे दिख रहा है भाई सब, हाँ चलिए। तो V बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह क्या Q कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से Q कॉमन आ जाएगा तो क्या लिखेंगे, R1 प्लस R2 बटे क्या बचेगा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। यही हमें निकालना था, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबा लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर, धन्यवाद।